पाकिस्तान क्रिकेट 1 सेकंड अप 1 सेकंड डाउन। और पाकिस्तान का जो टाइटैनिक का जहाज है वो इस टाइम जरा कोई हिचकोले खा रहा है, कोई हमेशा की तरह ही। पाकिस्तान के पास चांस था साउथ अफ्रीका को अर्ली आउट करने का, और उसके बाद पाकिस्तान के बैटर्स के पास भी चांस था। जिस तरह का स्टार्ट उनको मिल गया था, एक अच्छा स्टार्ट देने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है पहले स्कोर ज्यादा कराया और उसके बाद पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज सेट होके आउट हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब 3 डाउन है और अभी भी 2 रन की ट्रेल बाकी है। लेकिन गेस व्हाट, पाकिस्तान का जहाज संभालने आए हैं बाबर आजम जो बड़े अरसे से टेस्ट में जिनका कोई एक भी 50 है नहीं, गालिबन 18 से 19 इनिंगें हो गई हैं, उन पे एक बड़ी इनिंग जो है वो ड्यू है। और इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है। स्टेज सेट है, सारी नजरें बाबर आजम पे हैं। क्या वो कल पाकिस्तान को की नैया को जो है, या टाइटैनिक का जहाज जो डूब रहा है उसको पार लगा पाएंगे, ये कल पता लगेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए और जो रूठी भी उनकी फॉर्म है वो वापस आ गई, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। पाकिस्तान से ज्यादा बाबर आजम को खुद बहुत फायदा होगा, लेकिन सारी नजरें जो हैं कल बाबर आजम पे मरकूज होंगी। लेट्स सी कि पाकिस्तान का टाइटैनिक का जहाज कल या तो पार लगेगा या तो डूब जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान पूरी तरह से इस गेम से भी बाहर है नहीं। 2 के स्कोर बहुत ज्यादा करवा लिया है, स्पेशली जो नीचे से करवाया है, बोर्श से जो उन्होंने स्कोर करवाए हैं वो पाकिस्तान को जो है बहुत ज्यादा हर्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान अब इस सिचुएशन के अंदर है कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और जो ट्रेल है वो अभी भी 2 रन की बाकी है। तो यानी कि अब जो मेन आने वाले बैट्समैन हैं वो एक तो 2 खेल रहे हैं, वो है बाबर आजम और सऊद शकील, इसके बाद है रिजवान, उसके बाद सलमान अली आगा। तो ये पार्टनरशिप का बड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो नसीम शाह बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं कि वो उस तरह के एरियाज और फॉर्म हिट नहीं कर पा रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, या जो उन्होंने अर्ली ऑन अपने करियर में आके एक जिप शो की थी। हर एक चीज में कोई ना कोई चीज मिसिंग नजर आ रही है। जिस तरह वो भाग रहे हैं, जिस तरह वो अपने रनअप पे वापस जा रहे हैं, जिस तरह वो लैंडिंग कर रहे हैं, और उनकी जो फिटनेस है थ्रू आउट वो उस तरह की है नहीं जिस तरह की वो आए थे। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पीछे की तरफ आए हैं वो भी, और कोई इस तरह का मैच विनिंग स्पेल पिछले 1.5-1 साल में तो हमें देखने को मिला नहीं। और इस मैच के अंदर भी अगर आप देखेंगे 3 विकेटें तो उन्होंने नीचे से ली, उनके मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर से, लेकिन जिस रन रेट से या जिस एवरेज से उन्हें रन्स पड़े हैं या जिस स्ट्राइक रेट से उन्हें रन्स पड़े हैं वो क्वाइट हाई है। 22 ओवर उन्होंने किए और उसमें कोई 4.25 की एवरेज से उनको स्कोर हुआ है, वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर। और आप अपने मेन बॉलर से ये कब तक एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते आए। इसलिए हम बोलते हैं कि सीनियर प्लेयर्स जो हैं जिन पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है उनका परफॉर्मेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और परफॉर्मेंस ये नहीं होती है कि इंसान जो है अपने 18वें 16वें या 15वें ओवर में जाके आउट करे। अर्ली ऑन किसी को डेंट मारना, स्पेशली इस तरह की कंडीशन पे जहाँ पे एक एक रन मैटर करता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्ली विकेट लेना, नसीम शाह एक बार फिर ये करने में नाकाम हुए इस इनिंग में, और नीचे से जो रन्स उन्होंने करवाए हैं उनके जो ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका के बोर्श, उनसे ये क्वाइट ज्यादा थे। फिर आमिर जमाल भी, हमने पहले भी बोला है कि आमिर जमाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन जो फॉर्म वो हिट किए हुए हैं बॉलिंग से, जब वो भी पीछे आए थे तब भी, और अगर इस मैच के अंदर भी देखें सिर्फ 6 ही ओवर उनको करवाए गए, और वो गालिबन इस वजह से क्योंकि वो कोई रिदम हिट कर नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि इंजरी कैरी कर रहे हैं, अपने फुल पोटेंशियल पे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। या हमने जो उनको डोमेस्टिक के अंदर देखा या जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने बॉलिंग की थी वो डिफरेंट जिप थी, लेकिन उसके बाद जब से वो वापस आए हैं वो उस तरह की फॉर्म या उस तरह का रिदम और फिटनेस हिट नहीं कर रहे हैं। और ये अगर ऐसे ही चलता गया तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका होगा अपनी बॉलिंग के अंदर, और पाकिस्तान की ओडीआई साइड के अंदर भी कंसर्निंग पार्ट है ये पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया अर्ली ऑन, साउथ अफ्रीका की भी बॉलिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये वो बॉलिंग, थ्रेटनिंग बॉलिंग नजर ही नहीं आई है जहां से है पाकिस्तान 3 थोड़ा सा अपनी गलतियों की वजह से आउट हो गया। अगर शान मसूद का डिसमिसल आप एक दफा फिर देखेंगे
तो वो अच्छा खेलते खेलते जहाँ सारा मुश्किल टाइम होता है वो गुजार लेते हैं, और उसके बाद जो है कैश इन करने का एज अ सीनियर प्लेयर जब टाइम आता है वो सारा कुछ पिछलों पे छोड़ के चले जाते हैं। एकदम फिर वो अपने 20s और 30s के अंदर आउट किए और खुल गए वो। बॉल एज सच कुछ हुआ नहीं, जेनसन का हल्का सा बाउंस जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर मिलेगा, उसको उन्होंने पोक किया और स्लिप में कैच पकड़ा बैठे। और ये नहीं कर सकते आप एज अ सीनियर प्लेयर, और कब तक ये आप करेंगे? आपको इस तरह की कंडीशन नहीं मिलेंगी साउथ अफ्रीका के अंदर जहां पे सारा कुछ बंद हो गया हुआ था। आज कोई साउथ अफ्रीका की तरफ से लेटरल मूवमेंट देखने को नहीं मिली, और जो उनका इनएक्सपीरियंस था, स्पेशली जो उनका बोर्श वैसे ही इंजर्ड हो गया, वो बाहर चला गया, एक बॉलर वो वैसे ही शॉर्ट है, रबाडा पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रबाडा का भी अर्ली ऑन आपने सर्वाइव किया, और जो पैटरसन आए हैं वो तो इतने स्टिफ बॉलिंग कर रहे हैं और लातों से बॉल कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्या होगी? 126 पेस आ रही है पैटरसन की, आप इस बॉलिंग के खिलाफ साउथ अफ्रीका के अंदर खेल रहे हैं, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी बैटर्स के पास कहां से आएगी अपना नाम बनाने के? क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो परफॉर्मेंसेस करता है उसका नाम होता है, और इस बॉलिंग के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की जो है वो खुल के सामने आ गई है। पिच वो था नहीं जो पहले दिन का है, तीसरा दिन आया है, तो आप देख लें सारी चीजें जो है ना साफ सुथरी होके आ गई हैं, बॉल हो ही कुछ नहीं रहा है। हम अपनी पुअर टेक्निक की वजह से जो है आउट हुए हैं, और आप साइम अयूब को देख लें, सारा मुश्किल टाइम उन्होंने निकाला, लेकिन लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन ये है कि खिंचे हुए बॉल को दूर को पूरा बल्ला वो मार गए। ड्राइव उन्होंने रोकी नहीं, दूर बॉल था लेकिन उनका बल्ला पूरा चला गया और वो बोल्ड हुए, क्योंकि बॉल हल्का सा वो रबाडा का हिला। आप ये नहीं कर सकते टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बड़ी जल्दी गेयर शिफ्ट करने होते हैं शॉर्टर टू लॉन्गर फॉर्मेट से। कभी कभी इसलिए भी कहा जाता है कि जो लड़का तीनों फॉर्मेट खेल रहा होता है क्या वो ठीक है या नहीं, क्यों? क्योंकि जब इतनी जल्दी गेयर शिफ्ट करने होते हैं और आपका माइंड जो है वो अडेप्टेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं प्रोसेस करता है, तो फिर होता ही है कि आप पे दूसरे फॉर्मेट्स पे भी प्रेशर आ जाता है। और साइम अयूब मूविंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी, हमें प्रेशर के अंदर नहीं चाहिए। क्या ये डिसीजन ठीक है कि उनको टेस्ट में भी लेके आया गया है? मेरा ख्याल है कि ये अगर इनको प्रिजर्व करके रखा जाता वाइट बॉल के लिए अच्छे कॉन्फिडेंस के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। उसके बाद कामरान गुलाम को अच्छा बॉल हुआ, स्लिप में आउट हो गए, लेकिन अब स्टेज सेट है बाबर आजम के लिए और सऊद शकील के लिए। दो सीजनड और सीनियर प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान याद रहे कि जो दो के साउथ अफ्रीका अपर हैंड पे है, लेकिन इस टाइम गेम से बाहर नहीं है, क्योंकि चौथी इनिंग जो है साउथ अफ्रीका ने खेलनी है और आसान नहीं होता है। कोई भी टारगेट दिया जाए उसको चेस करना, प्रेशर रहता है। तो क्या पाकिस्तान इस तरह का टारगेट दे पाएगा जिसपे पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो अंडर प्रेशर ला सके साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को? ऑल डिपेंड्स ऑन बाबर आजम टुमारो। स्टेज इज सेट फॉर हिम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन पाकिस्तान ने जो एक ट्रिक था साउथ अफ्रीका को एकदम फिर जल्दी पकड़ने का, वो मिस किया। और उस पे आप बात कर सकते हैं मोहम्मद अब्बास की भी। जिस तरह मोहम्मद अब्बास की को आप लेके आए हैं, पहले आपने उसको जब वो परफॉर्मेंसेस कर रहा था उसको आपने निकाल दिया, वो टीवियों पे बैठ के आपके अगेंस्ट बोलता रहा। उसके बाद वो काउंटी खेल रहा था, काउंटी की परफॉर्मेंसेस पे आप उसको लेके आ गए। आपने तो उसको टीम से इसलिए बाहर किया था कि आपको लगा था आपके पास बॉलर्स आ गए हैं, आपको अब मोहम्मद अब्बास की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपने उसको ट्रीट किया, और फिर आपने उसको काउंटी से इसलिए बुला लिया क्योंकि आपको लगता है कि आपकी डोमेस्टिक के अंदर जो है कोई भी इतना पोटेंशियल वाला बॉलर है नहीं जिसको आप चांस दे दें। बात मोहम्मद अब्बास की परफॉर्मेंस करना या ना करना तो है नहीं, बात यह कि कोई क्राइटेरिया भी होता है कि नहीं होता। पहले आपने उसको निकाला गलत, अब आपने कोई पीछे तैयार ही नहीं किया, वो आपकी पूरी डोमेस्टिक में है ही नहीं, तो आप दोबारा से मोहम्मद अब्बास की तरफ जा रहे हैं। और मोहम्मद अब्बास ने एक विकेट लिया है, गालिबन बॉलिंग वो बुरी नहीं करते, इसी कंडीशन के बॉलर हैं, पहले भी वो इसी तरह बॉलिंग करते थे, अभी भी वो उसी तरह बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर पहले आपने उसको क्यों निकाल दिया, इस तरह क्यों ट्रीट किया, अपने ग्रुप के अंदर क्यों नहीं रखा? यही तो वो चीजें हैं जो एक सवालिया निशान है इस करंट सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है कभी भी कंसिस्टेंटली उस तरह का खेल पेश कर नहीं पाती है। पैचेस में खेलती है, जिस तरह T20 हार रही है, वनडे जीत गए और उसके बाद फिर से अभी टेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि हर जीत और हार आपके कॉन्फिडेंस को या तो बूस्ट करती है या तो डेंट करती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन एक चीज तय है कि ये जो गेम है ये अभी किसी भी तरफ जा सकती है, लेकिन कल का दिन हमारे बैटर्स को परफॉर्मेंस करके देनी पड़ेगी, स्पेशली दोनों सीनियर बल्लेबाज जो खेल रहे हैं और आने वाले जो रिजवान भी हैं। पाकिस्तान उन पे रिलाई कर रहा है और एक्सपेक्ट करता है होपफुली पाकिस्तान जो है कल अच्छी बैटिंग करे और एक अच्छा टारगेट दे और टारगेट के अंदर जो है ना साउथ अफ्रीका को आउट करे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, कल मिलते हैं एक वीडियो के साथ। टेक केयर।
Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.